बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 गिलास पानी जरूरी है ना? टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेट फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। आदाब। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज, 3,14,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर श्रीनगर और दीगर इलाकों के बाजारों में खुली रही 50% दुकानें। जम्मू में फैमिली कोर्ट का कयाम, चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने किया इफ्तिताह। और वादी के मौसम में तब्दीली, मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें, बलाई इलाकों में बर्फबारी। अब देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,14,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। ये वबा फूटने से अब तक मुल्क में एक दिन में सामने आने वाले कोरोना मामलात की सबसे बड़ी तादाद है। इस तरह अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 1,59,00,000 से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में वायरस से मुतासरा 2,104 मरीजों की मौत वाक़या हुई। अब तक 1,34,00,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि 22,91,000 मरीज फिल वक्त जेर इलाज हैं। इस दौरान मुल्क में अब तक 13,23,00,000 अफराद को कोविड मुखालिफ टीका लगाया जा चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलात के नतीजे में कई रियासतों में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब और आंध्र प्रदेश के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की इजाफी सप्लाई को मंजूरी दे दी है। इंडियन एयरफोर्स ने इन रियासतों को मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने का काम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 1,965 नए मामलात की तस्दीक हुई है। इनमें से 1,176 का ताल्लुक कश्मीर, जबकि 789 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इसी मुद्दत के दौरान यूटी में वायरस से मुतासरा 8 मरीजों की मौत वाक़या हुई, ताहम 791 मरीज सेहतयाब हुए हैं। नाज़िम सेहत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि वादी में कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा पूरी तरह मुतहरिक है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर सूबे के हर जिले में 6 से 10 वेंटिलेटर बेड दस्तियाब रखे गए हैं। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 3-4 सिस्टम्स रखे हैं, ताकि अगर एक सिस्टम खत्म हो जाए तो दूसरा है, दूसरा रहे तो तीसरा है। और ये स्टैंड बाय हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट रखा है। मीडियम सिलेंडर्स रखे हैं, बल्क सिलेंडर्स रखे हैं। उसके बाद वो मैनीफोल्ड्स है, मैनीफोल्ड में उससे भी ऑक्सीजन जाता है बेड्स को। उसके बाद हमारे 300 LPM जो ऑक्सीजन प्लांट्स है बड़े सारे डिस्ट्रिक्टों में वो है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट्स इसी साल, और मुझे लगता है 2-3 दिन में हर एक जगह कंप्लीट होंगे। 2-4 जगह में कंप्लीट हुए और 1-2 दिन में हर एक जगह में 1000 LPM जो ये ऑक्सीजन प्लांट है ये कंप्लीट हो जाएंगे। और इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन और कोविड बेडों की कोई कमी नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे हम तैयार हैं। हमारे जो भी वहाँ डॉक्टर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सारे लोग तैयार हैं। अगर कोई भी एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन के बगैर अगर आइसोलेशन वालों पे नजर रखनी है या रेफरल सिस्टम हो, वो भी हर एक चीज पे हमारा काम चल रहा है। और हम हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन पूरा रेडी है कि इस एपिडेमिक के साथ लड़ने के लिए। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 गिलास पानी जरूरी है ना? टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेट फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। महकमा सेहत के बटमालू जोन के एहतमाम से आज नौगाम श्रीनगर के तिब्बी मरकज पर कोविड टीकाकारी का प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके पर डीडीसी के वाइस चेयरमैन बिलाल अहमद भट्ट और तहसीलदार नौगाम भी मौजूद थे, जिन्होंने मुहिम की अमल आवरी का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवाड़ा इमामुद्दीन की कयादत में आज मुनक्कद अफसरान की एक मीटिंग में जिले में कोविड टीकाकारी मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि जिले में पहले और दूसरे डोज के तहत 59,156 टीके लगाए गए हैं। तरक्याती कमिश्नर ने मुतल्लिका मेडिकल अफसरान पर टीकाकारी मुहिम को 100% कामयाब बनाने की तलकीन की।
दोसू पांपोर में एक ही कुंबे के 9 अफराद को कोविड से मुतासिर पाए जाने के बाद इंतजामिया ने इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया है। इंतजामिया ने मुतासिर अफराद को अपने ही घर में करंतना में रखा है और मकामी लोगों से तलकीन की है कि वो कंटेनमेंट जोन में दाखिल होने से परहेज करें। कोविड से पैदाशुदा सूरत हाल के बीच सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना में मरीजों का रश कम करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलियत शुरू की गई है। डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर ए.जी. अहंगर ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि बेमिना अस्पताल में कोविड मरीजों के साथ साथ आम मरीजों के लिए भी तमाम सहूलियत दस्तियाब रखी गई हैं। मेडिकल साइंसेज सोरा, जहां पे हम कोविड के साथ साथ नॉन कोविड तकालीफ का भी ख्याल रखते हैं, उन तकालीफ का भी इलाज करते हैं। हमने तकरीबन 260 बेड्स को इस चीज के लिए मखसूस रखा है, जहां पे हम सिर्फ कोविड मरीजों की देखभाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बेड्स हैं वो हमने नॉन कोविड मरीजों के लिए मखसूस कर रखे हैं। ओपीडी के हवाले से हमने किसी हद तक रिस्ट्रिक्शन आयद की है। वही पेशेंट जिनको आजकल अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिनको दूर नहीं रखा जा सकता है, जिनके प्रोसीजर्स डिले नहीं हो सकते, सिर्फ उनके लिए हमने ओपीडी की सहूलियात मैसर रखी हुई है। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ जो मेडिकल कॉलेज वाबस्ता है बेमिना, जिसे जेवीसी भी कहते हैं, वहां पे जो हमारे 230 बेड्स हैं वो आजकल हम सिर्फ नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। जो ओपीडी सर्विसेज शुरू की हैं उनको हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मखसूस किया हुआ है। हमने बाज़ाब्ता इसके लिए एक लिंक जारी की हुई है, जहां पे लोग उस लिंक को कनेक्ट होके अपनी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं और अपने डेट के हिसाब से, अपनी तकलीफ को, अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से उस लिंक पे जुड़ के वहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारी इस लिंक का एड्रेस है www.skimsmc.edu.ac.in। कोविड-19 के बढ़ते मामलात के पेश नज़र जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला ने जिले में कारोबारी सरगर्मियों के लिए जुफ़-व-ताक़ तरीक़ाकार अपनाने के अहकामात सादर किए हैं। आज तमाम बाजारों में दुकानदारों ने एडवाइजरी पर अमल किया। जिला इंतजामिया ने लोगों पर भी जोर दिया कि वो गैर जरूरी तौर से अपने घरों से बाहर न निकलें। श्रीनगर शहर में भी आज इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक बाजारों में फकत 50% दुकानें और कारोबारी इदारे खुले रहे। वाज़ेह है कि कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने लोगों से SOPs पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबरान में कोरोना मामलात सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी का मरकजी कैंपस कल और परसों यानी 23 और 24 अप्रैल को बंद रहेगा। इन 2 दिनों के दौरान होने वाले तमाम यूनिवर्सिटी इम्तिहान भी मौखर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने आज जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू में कायम किए गए फैमिली कोर्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हाई कोर्ट के जज साहिबान और अदलिया के आला अफसरान मौजूद थे। ये बात काबिल जिक्र है कि फैमिली कोर्ट का कयाम कुंबों से जुड़े अदालती मामलात को बाहमी अफाम तफहीम के जरिए निपटाने की गरज से अमल में लाया गया है। जल शक्ति महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी एम राजू ने आज पुलवामा में एक मीटिंग के दौरान जिले में जल जीवन मिशन की अमल आवरी का जायजा लिया। महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस सिलसिले में अब तक की हुसूलियाबियों के बारे में जानकारी दी। कमिश्नर मौसूफ ने तमाम अहदाफ को वक्त मुकर्ररा के अंदर हासिल करने पर जोर दिया। मीटिंग में जिले के डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। कमिश्नर सेक्रेटरी मौसूफ ने शुपैया में भी जल शक्ति महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने अहदाफ के बरवक्त हुसूल के लिए महकमे के अफसरान को जरूरी हिदायत दी। मीटिंग में बताया गया कि मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी के लिए 2 अरब 26 करोड़ 41 लाख रुपए की रकम मुख्तसर की गई है और ये रकम मार्च 2022 के आखिर तक खर्च की जाएगी। मौसम में तब्दीली और मुसलसल बारिशों के नतीजे में बागबानी सरगर्मियां काफी हद तक मुतासिर हुई है। बाग मालिकान की तशवीश को देखते हुए हार्टिकल्चर महकमे ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि बाग मालिकान को एडवाइजरी के मुताबिक ही जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करना चाहिए। वो डालना है 100 लीटर पानी में, या ट्राइफ्लेक्सोट्रोबिन 25% प्लस टोबिकोनोजाल 50%, अब 75 WG, वो 40 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के, तो इंशाल्लाह ये स्कैब जो है ये
कंट्रोल हो जाएगी। कल से मौसम ठीक है एक हफ्ते के लिए, तो हमें इमीडिएटली रुकना नहीं चाहिए, कल से हमने स्प्रे करनी चाहिए और मिस्ट ब्लोवर का यूज करना चाहिए। उससे दवाई का खर्चा कम होता है और इसकी एफिकेसी ठीक रहती है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिटिकर का यूज करना चाहिए दवाई के साथ, एक्सेप्ट डोडिन के साथ ये रिएक्शन करता है। और डिवाटरिंग करने चाहिए अपनी बागों में, क्योंकि यहाँ बारिशें भी हुई, कुछ इलाकों में थोड़ा सा बर्फ भी हुआ, तो हमें इमीडिएटली डिवाटरिंग भी करनी चाहिए और ऑर्चर्ड सैनिटेशन रखना चाहिए, ताकि ये हमारे जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, इसका हमारा इकोनॉमी इस पर डिपेंड है, वो बच जाए। इस दौरान नाज़मी ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज श्रीनगर में महकमे के जिला अफसरों के लिए 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि गैर मयारी और नकली खादों और जरासीम कुछ अद्वियात के कारोबार की हरगिज इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने महकमे के अफसरों से तलकीन की कि वो इन्फोर्समेंट विंग के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करें। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने आज JKPCC में खुर्द-बुर्द से जुड़े एक केस के सिलसिले में गांधरबल, निशात और सोपोर में छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुछ दस्तावेजात जब्त किए हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक इन मकामात पर तलाशी कार्रवाई जारी थी। कुलगाम में पानी के तेज बहाव की वजह से वैश्यो नाले पर कई पुलों को नुकसान पहुंचा है और आड़ीजन इलाके में डायवर्जन भी तबाह हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से डायवर्जन की मरम्मत करने और वैश्यो नाले पर तामीर हो रहे पुल की तामीर के काम में सूरत लाने की अपील की है। अपनी पार्टी की तरफ से आज लाल चौक श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर सूबे कश्मीर के जिला सदूर की एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें हाल ही में शुरू की गई पार्टी मेंबरशिप मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उम्मीद जाहिर की कि पार्टी मुहिम के अहदाफ मुकर्रर मुद्दत में हासिल करने में कामयाबी हासिल करेगी। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन पर कौम दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाकर उन्हें किसी तहकीकात के बगैर नौकरी से बर्खास्त करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के कयाम का सरकार का हालिया ताज़ा फैसला जम्मू कश्मीर के लाखों मुलाजमीन के लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुलाजमीन में तशवीश पैदा हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नामूर आलमीदीन, इस्लामी सुकालर और मुसन्निफ मौलाना वहीदुद्दीन खान की रहलत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि उनके इंतकाल से आलमी इस्लाम को एक बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ा है। उन्होंने इस सानहे पर मरहूम के लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। CPIM के लीडर सीताराम येचुरी के फर्जंद आशीष येचुरी का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। वो कोरोना से मुतासिर थे। वादी के मौसम में गुज़श्ता कई दिनों की तब्दीली के बाद आज मैदानी इलाकों में बिला नागा बारिशें हुई, जबकि बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। श्रीनगर और इसके नवाही इलाकों में आज हुई बारिशों के बाद दर्जे हरारत में नुमायां कमी वाक़ा हुई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। मुसलसल बारिशों की वजह से शहर की कई सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं और लोगों को अबूर मरूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गांधरबल जिले के गुंड कुलन और कंगन गिर इलाकों में 2 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि सोनमर्ग और जोजिला दर्रे पर 5 इंच ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में श्रीनगर करगिल शहर को आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। मौसम की तब्दीली के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी 3 से 4 इंच ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी से इलाके की सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है और गाड़ियों को चलने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। गुलमर्ग में मौजूद सयाह ताज़ा बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें हमारी YouTube चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।